पटाखा ब्लास्ट हादसे में कई लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके मरम्मत के लिए सरकार ने 6,500 की सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं मदद की कम राशि को सुनकर भर के ग्रामीण धरने पर बैठ गए। पीड़ित परिवारों ने की मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग। फिरोजाबाद के नौशहरा में पटाखा फैक्ट्री हादसे में जमी दोज और क्षतिग्रस्त हुए मकानों के प्रभावितों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरने पर बैठ गए। विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई मकान धमाकों में गिर गए और क्षतिग्रस्त हो गए। मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख का मुआवजा मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को बांट दिए। प्रशासन ने ऐलान किया था कि जिनके घर जमींदोज हुए हैं उन्हें 1,20,000 और क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए सरकार 6,500 रुपये देगी। प्रभावितों ने सरकार की इस मुआवजा राशि को नाकाफी बताते हुए रविवार को धरने पर बैठ गए। सूचना मिली तब आया। आपको ये लग रहा है क्यों लगेगा? फिर आपने मुझसे ये कहा कि आप समझाइए, राजनीति मत करिए। यू आर टॉकिंग लाइक दिस। भाई आप कर रहे हो ना, वो सीधे आप मानिए, उनका नाम ले रहे हो, मानिए लोग। इसलिए लिया कि आपने कहा समझाइए, वो नहीं समझा पा रहे। मानिए लोगों का नाम ले रहे हो। मैं नहीं जानता कोई मान्य है। अरे आपकी नजर के लिए नहीं होगा भाई, हमारे मैं ये जानता हूँ, सभी माननीय। मैं ये जानता हूँ कि इंसान में फर्क नहीं है। मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मुझे कर रहे हो मानवता के लिए, अच्छी बात है। मैं मेरी भाषा सुन लेना तो बोलूँ, आपको लगे गलत है नहीं तो आप लोगों को यहाँ वही कर रहे हो, उकसा रहे हो और क्या कर रहे हो? उकसा रहे भाई, ये तो है। वाह भाई वाह, धन्यवाद साहब। भाई आप सीधे नाम हम उकसाने हमें नहीं आए। आप हमें हम पे आरोप कर रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे आप कह रहे समझाइए, आप क्या राजनीति कर रहे हैं? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम समझाने आए। हम इनके बीच में समझेंगे और वो आगे बात कर रहे हो। बात तो आगे तो आप हमारे खिलाफ नहीं कर दीजिए कार्रवाई। अरे वकील साहब आप गलत बात कर रहे हैं ना। हम उकसा रहे हैं, ये उकसाना भी तो अपराध होता है ना। आई नो अपराध होता है। जसराना के रहने वाले हो आप, यहाँ के कर। मैं फिरोजाबाद में लोगों को यहाँ पे जसराने का सुनिए। जसराना मेरा भूले बात है और जिला मुख्यालय पे धर्म सिंह यादव बार स्टैंड का फील्ड अध्यक्ष रहा है। और सुनिए, आपका मैंने नाम सुना है, काफी सुना है। तो मैं मनीष असीजा विधायक ठीक सामने रहता हूँ। विधायक जी का हमने सामने। अभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप तो समझदार आदमी हो। हम समझदार नहीं है, लेकिन मुझे समझा रहे हैं आप। धन्यवाद। के अंदर और विस्फोट की धमक लखनऊ तक पहुंची है। हमारे तहसीलदार को धमक नहीं मालूम पड़ी। उन्होंने रिपोर्ट लगाई है, दीवार में लगी हुई है। वो दीवार में लगी रिपोर्ट लगी हुई है कि अज्ञात कारणों से आग लगी है। उन्हें विस्फोट दिखाई नहीं पड़ा। तो हमें शर्म आती है कि ऐसे तहसीलदार हमारे यहाँ कैसे बैठे हुए हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि गलत रिपोर्ट क्यों दे रही हो। सरकार ने मात्र 4 लाख रुपए एक मृतक के परिवार वालों को, एक मृतक के परिवार वालों को दिए गए या सभी मृतकों के एक परिवार को 4 लाख रुपए दिए? ये क्लियर करे सरकार पहले। और मृतक में अंतर क्यों करती है? किसी मृतक को आप 50 लाख देते हो, कहीं 25 लाख देते हो। इन गरीबों को एक मृतक के लिए 4 लाख नहीं भाई, परिवार को 4 लाख दे रहे हो। मेरी मांग है कि 25 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के वारिसान को मिलने चाहिए। और जिनके मकान टूटे वो 15 लाख रुपए उन्हें दो। आप बताइए कि उनके घरों में मकान ही नहीं टूटे, इनके जीवन यापन की सारे सामग्री वो खत्म हो गई है। वो आज तक अब कहाँ से करेंगे? आप केवल रोटी के टुकड़े दे करके इनको गुमराह कर रहे हो। इनका मकान बनाइए, अपने आप बनाइए। आप 6,500 रुपए दे रहे हो। अरे 12,000 तो आप लैट्रिन बनाने के लिए देते हो भाई। इनके साथ इतना अपमान क्यों कर रहे हो? 4,500 रुपए दे तो लो मकान बना लो। आप एक दीवार नहीं बना सकते 6,500 रुपए में। 6,400 है, 6,500 भी नहीं है। तो ये अफसोस की बात है कि इनका नजरिया सरकार का है, वो इनको वोट के समय कुछ और होता है और वोट पाने के बाद दूसरा नजरिया पार्टियों का क्यों होता है। मैं सभी पार्टियों के और नेतृत्व के लिए कहता हूँ कि राजनीति में जब वोट मांगने आते हो तो कुछ और होते हो, उसके बाद दोबारा क्यों नहीं आते हो। आज सबको आना चाहिए, हम सब उनकी मदद करें और शासन से मांग करें। आप किस पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी का पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ। आपकी पार्टी की तरफ से क्या? हमारी पार्टी को मैंने लिखा है और पार्टी का अभी भी कहा है कि हम पार्टी को कहेंगे किसी भी स्तर पर जो मदद हो सकती है इनकी करिए। और दूसरे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल हैं वो भी हमारी तरह सबको आगे आना चाहिए। ऐसे बना के दे दो। हम 3 भाई हैं तब भी एक बीसी दे रहे हैं। अब एक बीस में बताओ एक मेरा बनेगा कि दीदी का बनेगा? वो हमारी जेठानी जी है,
कुछ भी नहीं हुआ। 1 लाख में तो हमारी मांग है 20-25 लाख रुपए मिले हमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और घर मकान भी पूरा टूट गया और जो कुछ सामान था वो भी सारा टूट गया और अब हमारे रहने की कोई जगह नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है और जो भैंस बकरी जो भी थे बाहर खरंजे पे सो रहे, कोई कहूँ सो रहे, भूखे प्यासे डोल रहे, 2-3 दिन आए गए। कोई किसी की मदद भी नहीं हो रही, कोई किसी से हाँ नहीं मिला है। मंत्री जी भी आए थे। हाँ, बिल ने ना कुछ करी, वहाँ पुलिस लगा दी थी, वहाँ बैठा गए हम लोग। नष्ट हो गया है, बताओ, घर तो पूरा ही नष्ट हो गया। 5 महीने हुए शादी के, सब सामान दिया था वो भी पूरा नष्ट, बताओ। और ससुर देवर वो आगरा भरती हैं, उन्हें 4 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा किए, यहाँ से ले जाके कच हो गया। रिश्तेदारों ने मदद की है थोड़ी बहुत, यहाँ से भीख मांग मांग के भेज रहे हैं, चंदा करके पैसे हैं। किसी ने कोई कच की है, यहाँ से जिनके लोग एक्सपायर हो गए हैं उन लोगों को 4-4 लाख रुपए मिले हैं और यहाँ पे बस कह गए हैं कि जिनके घर गिरे हैं उन्हें 1,20,000 रुपए देंगे। उनसे क्या हो जाएगा? हमारा 3 लाख रुपए हमारे वहाँ पे लगे हैं, वहाँ पे आगरा भर्ती हैं देवर और ससुर, उनका हम क्या करेंगे? कर्ज लदाए और यहाँ से भीख मांग मांग के तो यहाँ से पैसे भेज रहे हैं, तो उनका इलाज हो रहा है। पूरा घर नष्ट हो गया, यहाँ पे डले हैं 4-4 नंदों को लेके, कहाँ जाए बताओ तुम।